बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1। तो यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नेम है सिमिलर फिगर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, सिमिलैरिटी क्या होती है। इससे पहले ये इसका इंट्रोडक्शन है कि ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। एंशियन ग्रीक यानी कदीम जो ग्रीक है वहाँ से है, ग्रीक मैथमेटिशियन से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ये इसका फर्दर ना आगे ये जा रहा है इंट्रोडक्शन के सिमिलर ट्रायंगल्स है, पॉलीगॉन्स है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। अब सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज़। यानी शेप सेम होती है लेकिन इसका साइज सेम नहीं होता। जैसे ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है ये सिमिलर है लेकिन साइज़ इनका क्या है, डिफरेंट आ रहा है। Two polygons are similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional। अब यहाँ पे corresponding यानी कि बराबर के एक जैसे जो होते हैं, एंगल्स भी और साइड्स भी इसकी क्या होती हैं, सेम सेम आ रही होती हैं। पॉलीगॉन्स कहते हैं सीरियल अजला, यानी कि तीन या तीन अजला से ज़्यादा मिलकर साइड से मिलकर कोई जो क्लोज शेप हो उसको हम पॉलीगॉन कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेशियोज ऑफ लेंथ ऑफ corresponding साइड्स आर इक्वल। अब corresponding साइड यानी जो एक साइड वाली एक जैसी साइड्स हैं उनकी जो रेशियोज है वो क्या आ रही हैं, इक्वल आएंगी। दिस मीन्स डैट इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर वन इज़ द स्केल्ड वर्जन ऑफ द अदर, यानी कि जो पहले वाली है वो दूसरी का क्या है, स्केल्ड वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल आर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल यानी बराबर, ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, मेजरमेंट इक्वल आ रही हो, आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम एंगल एंड द मेजर ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और जो उसकी साइड्स की मेजर है वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अब नेक्स्ट आ रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कि किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान किस तरह इनकी करेंगे। इफ़ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कन्ग्रेंट, कन्ग्रेंट यानी सेम साइज़ के हैं, एक जैसे हैं। टू टू corresponding एंगल्स इज एन अदर ट्रायंगल, कि दूसरी एंगल के सेम उन्हीं एंगल्स के साथ। द थर्ड एंगल इन ईच ट्रायंगल मस्ट बी कन्ग्रेंट, तो तीसरा एंगल भी क्या कह रहे हैं, लाजमी इक्वल होगा। अगर दो एंगल दोनों में सेम सेम आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो तीसरा भी लाजमी उन दोनों का सेम ही होगा। सिंस द एंगल आर द सेम द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलैरिटी सिंबल इज़ ये, जैसे वो हरूफ तहजी में उर्दू की मद डालते हैं, ये वो है, यानी ये वेव शेप में ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, सिमिलैरिटी को। अब देखें ये हमारे पास टू फिगर्स दी गई हैं। अब इन फिगर्स में क्या है, ये सिमिलर फिगर्स हैं। इसमें एंगल जो आ रहा है ए और इस साथ एंगल डी इक्वल है, यानी देखें एक तरह से इसका शेडो ही है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। फर्दर ये आगे उसकी डिटेल दी गई है। इसी तरह ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर यानी चार साइड्स वाली जो डायग्राम हो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटर। इसका भी सेम वही कंसेप्ट आ रहा है कि ये साइड्स इसके इक्वल है, जो इसके साइड्स की मेजरमेंट आएगी वो उसमें क्या प्रोपोर्शनल क्या होगा, इक्वल होगा सभी का। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट से इन्हीं को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। कह रहे हैं चेक करें कि ये जो सॉलिड्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं है। अब इन्हीं फिगर्स को यूज़ करते हुए हम इसकी जो है ना रेशियोज वो राइट करेंगे, यानी ये जो मेजरमेंट्स गिवन है इन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए इनके रेशियोज राइट करेंगे और उन्हीं रेशियोज के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स हैं या नहीं है। अब यही हम यूज़ करेंगे मेजरमेंट्स को, तो यहाँ पे राइट करते जाते हैं साथ साथ। तो सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे द रेशियोज ऑफ corresponding sides, corresponding sides यानी जो एक जैसी साइड्स हैं उनके जो रेशियोज है वो राइट करेंगे। अब देखें ये वाली साइड की इस साइड के साथ होगी सिमिलैरिटी, ठीक है। ये 4 क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 6 रेशियो विच इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाय 4.5। नेक्स्ट लास्ट वाली आ रही है 5,
यानी इससे सिमिलर है, तो ये राइट कर देंगे 5/7.5, यानी ये राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट रिमूव करेंगे, 4/6 इज इक्वल टू 3/4.5। पॉइंट रिमूव होगा तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10, विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 10, यानी पॉइंट रिमूव किया तो 10 आ गया। पॉइंट ख़त्म करें 1 आ जाता है, जितने डिजिट पॉइंट के बाद हो उतने जीरोस राइट कर देते हैं। नेक्स्ट राइट करेंगे 4/6, तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 45, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 5/75, और ये ऊपर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 10 आ गया। 4/6 इज इक्वल टू 30/45 इज इक्वल टू 50/75। अब इनकी हम क्या करेंगे कटिंग, 15 2s are 15 3s are, 25 2s are 25 3s are, 2 2s are 2 3s are, तो सभी क्या आ गई इक्वल रेशोज़। देखें ऑल रेशोज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे एज द रेशोज़ ऑफ corresponding sides of the solid are equal, so the solids are similar। यानी प्रूव हो गया कि ये जो सॉलिड है ये क्या सिमिलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है आर गिवन एज मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 9 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट सी ए 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल डी ई एफ डी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 15.75 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट, इसको एम को मेजरमेंट और ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एफ डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये जो लाइन सेगमेंट होता है उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं और ये नेम होता है। प्रूव डैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसमें भी हमने क्या करना है प्रूव करना है कि ये जो है सिमिलर है। सेम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो यहाँ पे राइट करेंगे द रेशोज़ ऑफ corresponding sides of the triangles ABC and FDE। अब मेजरमेंट्स देखेंगे कौन कौन सी इक्वल है। ए बी किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, यानी किससे सिमिलर है, ई डी के, तो इसको राइट कर लेंगे मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट डी ई इज इक्वल टू, नेक्स्ट अब साइड्स की रेशो लेंगे, मेजरमेंट बी सी मेजरमेंट ई डी एंड दिस इज इक्वल टू मेजरमेंट एफ डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए सी। ये राइट कर दिया हमने, यानी जो सिमिलर साइड से जो जिसके क्रॉसपॉन्डिंग थी उसको हम राइट कर देंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ है वो राइट करेंगे। ए बी हमारे पास क्या आ रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 राइट करेंगे डिवाइडेड बाय 10.5 डी ई की मेजरमेंट, बी सी की मेजरमेंट आ रही है 9 और ई डी की मेजरमेंट आ रही है 15.75। इसी तरह एफ डी की मेजरमेंट क्या आ रही है 21 और ए सी की क्या आ रही है 12। हम यहाँ भी सेम उसी तरह पॉइंट रिमूव करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 10.5 है, पॉइंट ख़त्म किया तो डिनोमिनेटर में 10, 9 डिवाइडेड बाय 15, 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 21/12। ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 15, 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 21/12। अब यहाँ से देखें ये कटिंग अगर करें तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो, ये ए सी ऊपर आना था
एफ डी नीचे आना, यानी सेम हमने लेके चलना था, तो ये प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे आएगा ए सी और एफ डी, यानी ये 12 और ये 21, ये 12 और ये 21, 12 और 21। अब हम इनकी कटिंग अगर करेंगे तो ये 3 से होगा, 3 4 जार, 3 7 जार, यानी सबसे कम ये वाली आ रही है, इसके इक्वल ये ऑलमोस्ट सारी आएंगी। तो अगर यहाँ पे हम ये करें 5 से, 5 2 जार 0 एज इट इज़, 5 3 जार, 5 1 जार 2 कैरी, 5 5 जार, फिर 5 से 5 4 जार, 5 6 जार 30, 1 कैरी, 5 3 जार, 9 1 जार, 9 7 जार, 5 2 जार, 5 2 जार, 5 1 जार, 3 7 जार, 3 2 जार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इज इक्वल टू 4/7। यहाँ पे हमारी रेशियोज क्या इक्वल आ गई हैं, तो लास्ट में हम स्टेटमेंट राइट कर देंगे, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो द ट्रायंगल ए बी सी एफ डी आर सिमिलर। इन लास्ट में स्टेटमेंट हम राइट करेंगे कि बोथ जो ट्रायंगल्स है आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ डी ई के। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी, हम अगर ऊपर वाले हिस्से में जिस ट्रायंगल के मेजरमेंट्स राइट कर रहे हैं वही आएंगी, यानी ऊपर तीनों सेम वही उसी ट्रायंगल की होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में भी सेम उसी की होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, यानी ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर है। मेजरमेंट ए बी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है, बी सी 16 सेंटीमीटर है। इन ट्रायंगल डी ई एफ मेजरमेंट डी ई किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के। फाइंड मेजरमेंट डी एफ को फाइंड आउट करना है, एंड मेजरमेंट ई एफ, दोनों सिमिलर है, तो रेशोज की फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रेशोज ऑफ corresponding sides of triangle ABC and triangle DEF। तो अब इसमें जो corresponding sides आ रही हैं उनको राइट करेंगे। देखें ए बी अगर आ रही है तो ए बी किधर आ रही है, ई डी के, तो यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ई डी इज इक्वल टू है मेजरमेंट। अब देखें नेक्स्ट ए बी की तो होगी, नेक्स्ट रहेगा बी सी, मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय है मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, मेजरमेंट डी एफ। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी हमारे पास क्या आ रहा है 12 और ई डी आ रहा है 6। नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट आ रही है बी सी की 16 और ई एफ की हमने फाइंड आउट करनी है जैसा कि गिवन था, यानी मेजरमेंट ई एफ और डी एफ फाइंड आउट करनी है। ए सी की मेजरमेंट गिवन है ये 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट करेंगे 20 ओवर मेजरमेंट डी एफ। अब देखें तीनों आपस में इक्वल है, इट्स मीन ये जो रेशियो है ये इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो इसको राइट करेंगे 12/6 इज इक्वल टू 16 ओवर मेजरमेंट ई एफ, और यहाँ भी राइट करेंगे 20 ओवर मेजरमेंट डी एफ इज इक्वल टू है 12/6 के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, यानी इस तरह ये इस तरफ आ जाएगा मेजरमेंट ई एफ, ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये ऊपर चला गया इज इक्वल टू 16, 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई होना था इसके साथ, तो ये इधर आके डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह 20 मल्टीप्लाइड बाय 6
12 उधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू मेजरमेंट DF। 6 1s are 6 2s are 2 1s are 2 8s are 6 1s are 6 2s are 2 1s are 2 10s are। तो मेजरमेंट EF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के यूनिट जो आ रहा है वो राइट करेंगे। मेजरमेंट DF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के। और यही रिक्वायर्ड वैल्यूज थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी और ये हमने फाइंड कर दी है, यही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं ईच ऑफ द जो फॉलोइंग है इनमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये x आ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 हर फिगर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिगर 1 को सॉल्व करें तो ये वाली साइड AB और ये CD आपस में क्या है, सिमिलर है। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या सिमिलर है। तो इनको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे, कंपेयर करेंगे। रेशोज ऑफ corresponding साइड्स इक्वल आती हैं तो ये आएगा मेजरमेंट AB राइट करेंगे डिवाइडेड बाय मेजरमेंट CD। ये जो हमने देखा था AB और CD। इसी तरह ये इक्वल आएगी CE और AE। मेजरमेंट AE और मेजरमेंट आ रही है हमारे पास CE। वैल्यू पुट करेंगे। अब AB की जो मेजरमेंट गिवन थी वो हमने फाइंड आउट करनी है x से। CD आ रही है 1.2 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये 7.5 आ रही है AE और CE आ रही है 3। ये हमने राइट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 75 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी पॉइंट ख़त्म किया 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 12/10, इसका भी पॉइंट ख़त्म किया 10 आ गया। कैंसलेशन करेंगे 3 1s are 3 4s are 2 2s are 2 5s are 5 1s are 5 2s are 2 carry 5 5s are 25 2 1s are 2 5s are 5 1s are and 5 5s are। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ये आंसर राइट नहीं आ रहा। 5 1s are 5, ये हमारा 15 आना था, यानी कि 5 1s are और ये 3 आएगा, ये 3 आना है। आंसर जो राइट आ रहा है बुक की बैक साइड पे वो 3 है, तो यानी कि यहाँ पे कटिंग में प्रॉब्लम हुई है, तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा आंसर और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है फिगर 2। फिगर 2 में भी हमने ये जो मेजरमेंट है इसको फाइंड आउट करना है। इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज राइट करेंगे, यानी FD किसके आ रहा है करस्पॉन्डिंग EC के और BF किसके आ रहा है BE के। यहाँ पे हम राइट कर देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो। अब देखें यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ये फिगर में अगर देखा जाए तो ये पैरेलल है, यानी अलग-अलग फिगर्स नहीं है, एक ही फिगर को वो कंपेयर कर रही है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस है। तो ये पैरेलल लाइंस इन पोर्शंस को क्या कर रही हैं इक्वली डिवाइड कर रही है, तो इनमें रेशोज जो आएंगी वो भी सेम ही आएंगी। तो यानी यहाँ पे राइट करेंगे BE डिवाइडेड बाय BF मेजरमेंट BF। अब जैसा कि ये पैरेलल है तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे BF, तो नेक्स्ट लेंगे FD, यानी इक्वल में डिवाइड कर रहा है तो ये FD आएगी इज इक्वल टू नेक्स्ट ये BF है BE मेजरमेंट BE, तो ये डिवाइड होगा किससे मेजरमेंट EC से। ये अब इस तरह क्यों किया, बिकॉज ये हमारे पास पैरेलल जो लाइंस आ रही थी इनकी वजह से ये इक्वली पार्ट्स में कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स आपस में क्या सेम है इक्वल आ रही हैं। इस तरह इसकी रेशोस ये राइट करेंगे। तो BF की वैल्यू देखें क्या आ रही है 8 और FD की क्या आ रही है 3।
विच इज़ इक्वल टू 6/x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इस तरफ आ जाएगा तो ये आएगा 6, 8 डिवाइड हो जाएगा इधर आके और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई। कटिंग अगर करें 2 3s आर 2 4s आर तो 3 3s आर क्या आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 4। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में तो राइट नहीं करेंगे, इसकी मेजरमेंट निकालनी है तो हम 9 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, विच इज़ इक्वल टू 2.25। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.25 सेंटीमीटर। जो यूनिट यहाँ पे गिवन है वही यूनिट यहाँ पे सेम राइट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है एलिमेंट नंबर 3। अब एलिमेंट नंबर 3 में देखें ये सिमिलर फिगर्स ही हैं। कौन कौन से सिमिलर फिगर आ रही है, EDC यानी CDE। तो यहाँ पे साथ ही राइट कर देते हैं। ट्रायंगल देखें CDE सिमिलर है किसके, ट्रायंगल EFG के। ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं, ये हमने राइट कर लिया। अब ये एंगल इस एंगल के है, यानी ये साइड इसके सिमिलर है, ये साइड इसके सिमिलर है, ये साइड इसके सिमिलर है। तो FG वाले देखें, FG किसके सिमिलर आ रही है, CD के। तो यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट FG, मेजरमेंट CD, रेशो राइट की इक्वल टू, नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट। अब ये तो हमने कर दिया, नेक्स्ट ये वाली साइड आ रही है ENG। पहले हमने राइट किया FG तो ये ENG आएगा, EG डिवाइडेड बाय मेजरमेंट DE। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे CD, तो हमारे पास x आ रहा है, वो क्या हमें पता है, मालूम है कि हमने फाइंड आउट करना है। तो FG जो वैल्यू है उसकी राइट करेंगे 2.1, EG आ रही है हमारे पास ये 2.4 और DE आ रही है 2.5। अब ये आ रही है हमारे पास सभी वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये x को फाइंड आउट करना है, तो ये इस तरह आएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है ये इस तरह। x इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 विच इज इक्वल टू 5.25 डिवाइडेड बाई 2.4। तो आंसर हमारे पास आएगा 2.19, राउंड ऑफ हो के आएगा। x इज इक्वल टू 2.19 और यूनिट क्या आ रहा है हमारे पास इसका सेंटीमीटर, तो वो राइट कर देंगे सेंटीमीटर। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ प्लांक इज प्लेस्ड, प्लांक कहते हैं एक वो तख्ते को, लकड़ी के पीस को, ठीक है, कि सीधा जो पीस हो। प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर, स्ट्रेट पड़ा हुआ यानी सीधा पड़ा हुआ, अपस्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर, डैट 20 सेंटीमीटर वाइड, उसकी चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, एंड 16 सेंटीमीटर डीप, और 16 सेंटीमीटर क्या है डीप आ रहा है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ x सेंटीमीटर, जैसे कि ये गिवन है। अब यहाँ पे देखें ये स्टेयर केस जो आ रहा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जितने हिस्से में ये पूरा आ रहा है, और हाइट यहाँ पे कितनी आ रही है 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये स्टेयर का अगर देखें तो ये 8 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। प्लेस्ड ऑन स्टेयर अंडर द प्लैंक, ये अंडर द प्लैंक है ये जो बॉक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा आ रहा है वो राइट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांक की जो विड्थ था वो राइट करेंगे। विड्थ था प्लांक यानी प्लांक की जो चौड़ाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट इसकी राइट कर देंगे। विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन जो बॉक्स है उसकी हाइट राइट करेंगे।
हाइट ऑफ बॉक्स विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आएगी विड्थ ऑफ बॉक्स विच इज़ इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब वही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल वाला। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल, तो इसमें आएगी हाइट ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ प्लैंक विच इज़ इक्वल टू विड्थ ऑफ बॉक्स, और यहाँ पे आ जाएगी विड्थ ऑफ प्लैंक। वैल्यूज़ पुट करेंगे। बॉक्स की हाइट क्या आ रही है 8 और प्लैंक की क्या आ रही है 16 एंड विड्थ क्या है इसकी बॉक्स की x और प्लैंक की विड्थ 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 16 विच इज़ इक्वल टू x। 8 1s आर 8 2s आर 2 1s आर 2 10s आर। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 और यूनिट क्या आ रहा है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट हो चुकी है, यानी x की वैल्यू रिक्वायर्ड थी और वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टाल कास्ट आ शेडो ऑफ आ 0.76 मीटर इन लेंथ। उसका शेडो क्या आ रहा है 0.76 मीटर का आ रहा है। इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल यानी पोल कहते हैं खंबे को, कॉस्ट आ, अब उसका टेलीफोन पोल का शेडो 3 मीटर आ रहा है, पर्सन का ये रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब इसकी हाइट क्या करनी है हमने फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह 5 की तरह ही सॉल्व होगा, यानी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डाटा वो राइट कर लेंगे, देन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास गिवन है हाइट है मैन की वो राइट करेंगे। हाइट ऑफ मैन विच इज़ इक्वल टू 1.8 मीटर। नेक्स्ट शेडो मैन का राइट करेंगे। शेडो ऑफ मैन विच इज़ इक्वल टू 0.76 मीटर। नेक्स्ट अब जो पोल की हाइट है वो हाइट ऑफ पोल, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसको लेट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी ये हमने फाइंड आउट करनी है। पोल का शेडो राइट करेंगे। शेडो ऑफ पोल विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ पर राइट करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाय शेडो ऑफ मैन विच इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ पोल एंड शेडो ऑफ पोल। मैन की हाइट ऑफ 1.8, शेडो है उसका 0.76 विच इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ पोल हमने लेट करनी है x है, शेडो क्या है पोल का 3, 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.76। तो ये आ रही है 7.10, तो राउंड ऑफ होकर क्या आ जाएगा 1 यानी कि x इज़ इक्वल टू है 7.11 और यूनिट जो आ रहा है मीटर वो राइट कर देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है, इसमें हमने x, y और z की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है।
अब देखें यहाँ पे ये जो आ रही है ये दोनों के लिए सेम आ रही है ये लेंथ, यानी एडजेसेंट साइड का ले दोनों ट्रायंगल्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट करेंगे। अब दो साइड जब ट्रायंगल गिवन हो तीसरी को फाइंड आउट करना हो तो क्या हम करते हैं कि पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे राइट करेंगे 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर है 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो ये 6 का क्या आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हमने जस्ट वाई फाइंड आउट करना है ये, लेकिन ये वाई स्क्वायर है तो बोथ साइड पे क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 64 किसका स्क्वायर है 8 का, ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर तो आ गया। अब यहाँ पे देखें ये क्या आ रही है सिमिलर फिगर है तो राइट करेंगे द रेशियोज ऑफ corresponding sides are 6 over y over x is equal to 10 over c। यानी कि यहाँ पे जो सिमिलर साइड्स आ रही हैं जिसके सिमिलर जो जो आ रहा है वो हमने राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जो y की वैल्यू है वो पुट कर लेंगे, यानी इनको सेपरेट करते हैं। अगर 6 की वैल्यू ये तो 6 है y की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 6 over 8 इज इक्वल टू 8 over x इज इक्वल टू 10 over z। ये z है ठीक है। अब ये 6 over 8 इज इक्वल टू आ रहा है 8 over x के, 8 over x इज इक्वल टू आ रहा है 10 over z के। ये इस तरह आ गया हमारे पास। सॉरी यहाँ पे इसको ही हमने इक्वल लेना, जो हमारे पास फाइंड आउट हुई है वही हम लेंगे। तो नेक्स्ट हम अननोन को फाइंड आउट करेंगे ना। अब ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 ये डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई और ये 6 डिवाइड z इस साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा ये 10 8 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ और 6 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 2 4s are तो ये आएगा 8 4s are 32 डिवाइडेड बाई 3 एंड z इज इक्वल टू आएगा 2 3s are 2 4s are 40 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम अगर सॉल्व करें मिक्स्ड में चेंज करेंगे बिकॉज जो बुक पे आंसर गिवन है वो मिक्स्ड में है। 3 का टेबल पढ़े तो 3 10s are 30 रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी डायरेक्ट किया। z फाइंड आउट करेंगे 3 का टेबल 3 13s are 39 1 रिमाइंडर और डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर राइट कर देंगे। दोनों अननोन क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। ड्रा एन आइसोस्लीज ट्रैपज़ॉइड। आइसोस्लीज किसको कहते हैं, यानी ऐसी फिगर जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों। ए बी सी डी वेयर ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, ठीक है। एंड मेजरमेंट ए बी ग्रेटर दैन मेजरमेंट सी डी से। ड्रा डायगनल्स ए सी एंड बी डी। डायगनल्स ड्रा करें ए सी और बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई, जो ई पे इंटरसेक्ट करें। प्रूव डैट ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। If measurement AB is equal to 8 centimeter, measurement CD is equal to 4 centimeter and measurement AE is equal to 3 centimeter. Find the length of CE. Measurements given है तो यहाँ पे CE को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसको ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हम ये जो फिगर है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करेंगे। AB की मेजरमेंट हमारे पास आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेंगे। ये 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले ली हमने AB। अब ए बी के पैरेलल क्या आ रहा है हमारे पास सी डी।
अब सी डी इसके पैरेलल यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा तो वो क्या होगी 4 सेंटीमीटर। इसका आ रहा है हमारा डायगनल जो आ रहा है ए ई, उसका डिस्टेंस आ रहा है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम रेंडमली ये ले लेते हैं ये वाला, यानी यहाँ तक ये कह लें, यहाँ इससे भी ऊपर चले जाते, यहाँ पे ठीक है, ये पैरेलल है 4 सेंटीमीटर के। यानी कि ऑलमोस्ट ये यहाँ तक आएगी। तो ये हमारे पास आ गया सी डी। डायगनल ड्रा करें अगर, डायगनल हमारा आएगा ये, और देन यहाँ से ये। अब डायगनल जो आ रहा है ये ई आ रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसका उन्होंने बोला कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमने फ्री हैंड बनाई है तो ये डिस्टेंस में ये भी डिफरेंट हो। अब ये जो साइड्स हैं इसकी, ये और ये, यानी कि ये इक्वल है। आपने जब फिगर ड्रा करनी है तो आपने इसको थोड़ा सा सेंटर में ड्रा करना है कि जब ये आप ड्रा करें ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस में ऑलमोस्ट आ रही हों, यानी ये थोड़ा मिड में आ जाएगी, यहाँ और यहाँ करके ड्रा करेंगे तो ये इधर हो जाएगी और ये इधर हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल इक्वल दोनों साइड्स आएंगी। अब ये जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ रहा है ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए, सॉरी यार ये ए नहीं आएगी, ये वाली तो हो चुकी है, अब नेक्स्ट ये आएगी ट्रायंगल सी डी एंड ई के। तो यहाँ पे राइट करेंगे यूजिंग सिमिलैरिटी रेशोज measurement AB divided by measurement CD, which is equal to measurement AE divided by measurement CE। ये देखें AB किसके है, CD के है, और AE किसके है, CE के, यानी इसके। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। AB हमारे पास क्या आ रहा है 8 का सेंटीमीटर का, और CD क्या आ रहा है 4, और AE क्या है 3 है, CE को हमने फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट CE फाइंड आउट होगी। अब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई अगर हो मेजरमेंट CE विच इज़ इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 1s आर 4 2s आर, तो ये क्या आएगा इज इक्वल टू 1/2, सॉरी 1 नहीं 3, 3 1s आर 3, 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। और यही हमने साइड फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है, प्रूव भी कर दिया हुआ कि ये सिमिलर है, यानी ये साइड और ये साइड जब इक्वल डिस्टेंस है डायगनल आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही आएंगी। अगर आपको यहाँ पे ये करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखें इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर ले, ये इस तरह ये यहाँ पे 4 कर लें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो जब डायगनल ड्रा करेंगे ये इस तरह आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो फिगर ड्रा करनी है वो इसी तरह करनी है कि आपकी दोनों साइड्स क्या और यूँ इक्वल आ रही हों, यानी कि हम ये अगर यूज़ करें फिगर तो डायगनल इसका ये आएगा इस तरह। तो इस तरह ये जो दोनों ट्रायंगल्स आएंगी ये क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। ठीक है, जो कि हमने प्रूव कर दिया, और हमने ये जो गिवन साइड थी ये भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ रेगुलर डोडेकागोन। डोडेकागोन अब किसको कहते हैं, जिसकी 12 साइड्स हो। ठीक है, ऐसी फिगर जिसकी 12 साइड हो उसको कहते हैं डोडेकागोन। हैज़ इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2 इफ द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागोन इज 72 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेकागोन। अब कह रहे हैं इसके जो लेंथ है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि ओरिजिनल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम पेरीमीटर राइट करेंगे जो गिवन है, perimeter of original
dodecagon which is equal to 72 centimeter. Side length of dodecagon यानी एक साइड की लेंथ क्या आ रही है हम वो निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 72 सेंटीमीटर है, इसकी टोटल साइड कितनी होती है 12, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया। 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ईच साइड की लेंथ क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं अगर उसको मतलब डिक्रीज़ किया जा रहा है 1/√2 से, तो स्केलिंग साइड आएगी, स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ scaled dodecagon which is equal to 6 multiplied by 1/√2 which is equal to। अब इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ यूनिट हमारा सेंटीमीटर ही चलेगा, यानी इसको डिनोमिनेटर से रिमूव करना है तो न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में से भी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 डिवाइडेड बाई √2 और यहाँ इससे √2, यानी मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जिस तरह कॉन्जुगेट से करते हैं सेम वही प्रोसेस समझ लें। तो ये आएगा 6 √2 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वेयर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा 6 √2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1s are 2 3s are, सेंटीमीटर एज इट इज़ हमारा साथ चलेगा यूनिट जो है, तो ये आएगा 3 √2 सेंटीमीटर। यानी अब जो स्केल्ड डोडेकागोन की मेजरमेंट आ रही है वो आ रही है 3 √2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।